तो मेरे प्यारे से दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में देखे थे कि युंगुल ईचान को कहता है कि वह उसके बैंड में वापस आने को तैयार है। बस एक शर्त है कि उसे सिंग्योन को पसंद करना बंद करना होगा, क्योंकि वह सिंग्योन को पसंद करता है। तो यह सुन ईचान गुस्से से लाल, अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की, कहते हुए युंगुल को मारने लगता है। तो युंगुल भी ईचान को यह सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ बेवकूफ, कहते हुए मारने लगता है। फिर दोनों के बीच फाइट चालू हो जाता है। तो ईचान के नाक से खून निकलने लगता है। तो चून्हा युंगुल को गुस्से से देखने लगती है और दोनों के बीच फाइट चल ही रहा होता है। तो यूनो फाइट छुड़ाने आती है। तो इसी फाइट में उसका कैप गिर जाता है। तो वहाँ खड़े सारे बॉयज यह तो सिंग्योन है कहकर उसे देखने लग जाते हैं। और इधर बगल में ईचान युंगुल के बीच फाइट चल ही रहा होता है। तभी स्कूल के टीचर आते हैं। तो सारे बच्चे वापस क्लास की ओर भागने लगते हैं और ईचान भी अपने दोस्तों के साथ अपना गाजा बाजा लेकर वापस भाग जाता है। और इधर युंगुल यूनो को कैप पहनाकर स्कूल के स्विमिंग एरिया की तरफ छुपने के लिए भागता है। इसके बाद यूनो युंगुल को एक जगह पकड़कर कहती है, क्या है ये, तुम तो ईचान को प्यार करते थे ना, तो अचानक मुझसे कैसे प्यार हो गया। तो युंगुल कहता है कि सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यूनो कहती है कि मेरे 3 गिनने तक तुम मेरे बारे में कोई सच्ची बात बताओ जिससे तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, तभी मैं मानूंगी। तो युंगुल जल्दी से कह देता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया। तो यूनो कहती है, हाँ सुंदर तो मैं हूँ। तभी वहाँ टीचर आ जाता है और उन दोनों को प्रिंसिपल यानी जिमी के पास लेकर जाता है। फिर जिमी युंगुल को कहती है कि आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन था और तुम्हारी वजह से दूसरे स्कूल के लड़के यहाँ आ गए और तुम्हारी उनसे एक लड़की के लिए लड़ाई भी हो गई। और सिंग्योन तुम्हें तो यूएस में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रही हो, और बताओ तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो युंगुल हाँ कहता है और यूनो नहीं कहती है। तो जिमी दोनों को डांटती हुए कहती है, मैं यहाँ मजाक कर रही हूँ। फिर जिमी कहती है कि तुम्हारा ये मामला मैं कमेटी वालों को दे रही हूँ, वही डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। फिर युंगुल को क्लास भेज देती है। फिर युंगुल क्लास में जाकर चून्हा को लेट से आने के लिए सॉरी कहता है, पर चून्हा ईचान को मारा सोचकर गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। और इधर जिमी यूनो को सिंग्योन समझकर उसके बारे में बताने के लिए की माँ के पास यूएस फोन करती है, पर उसकी माँ वॉइस मैसेज छोड़कर कनाडा ट्रिप पर गई होती है। तो जिमी यूनो को कहती है, यहाँ जब तक हो क्लास अटेंड कर सकती हो। फिर यूनो बाहर आती है तो देखती है कि युंगुल चून्हा को मना रहा होता है। तो सोचती है कि इसने अभी अभी सबके सामने मुझे पसंद करता हूँ बोला था, और ये सब क्या है। दूसरी ओर ईचान और उसके दोस्तों को उसके टीचर, बहुत मस्ती चढ़ी है तुम लोगों को, दूसरे स्कूल में जाकर मारपीट करते हो, यह कहते हुए दे दनादन डंडे से मारते हैं। फिर अगले सीन में ईचान के सभी दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं, पर ईचान युंगुल के बारे में सोच रहा होता है। इधर चून्हा युंगुल पर इतना गुस्साए रहती है कि उसे अपने साथ घर लेकर भी नहीं जाती है। फिर यूनो युंगुल को चलो मेरे साथ कहती है, तो युंगुल मना करता है। तो यूनो कहती है कि अगर वह नहीं गया तो वह ईचान से मिलने जाएगी। तो युंगुल को उसके साथ जाना पड़ता है। इसके बाद यूनो उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाती है और तीखा मसालेदार खाना खाने को कहती है। तो युंगुल कहता है, मुझे यही खाने के लिए यहाँ लाई हो। तो यूनो कहती है, तुम मुझे पसंद करते हो ना, तो खाओ। तो युंगुल कहता है, अच्छा तो बताओ मैं कैसे खाऊं, अच्छे तरीके से कि बुरी तरीके से। तो यूनो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर उसके मुंह से निकल जाता है, अच्छे से खाओ। फिर ध्यान आता है कि क्या कह रही है, तो वह कहती है, बुरे तरीके से। फिर कहती है, जैसे मर्जी वैसे खाओ। तो युंगुल खाने लगता है। तो यूनो जल्दी से रोक देती है। फिर कहती है कि अभी नहीं, अभी मत खाओ। तो युंगुल सोचता है कि यह क्या कर रही है और यूनो को देखते रह जाता है। फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद युंगुल पूछता है कि मैंने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर तुम नहीं बताई कि मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो यूनो कहती है, मेरे पड़ोस में ना एक प्यारा सा कुत्ता और बिल्ली रहती है। तो युंगुल कहता है, तो क्या मतलब। तो यूनो कहती है, तुम ना इन दोनों के मिक्स दिखते हो। फिर यूनो घर जाकर युंगुल के बारे में सोचती है और कहती है कि मैंने उसे क्यों रोका। फिर सोचती है, माँ ने कितना बुरा हिंट दी है। फिर उसे उसकी माँ की एक और बात याद आती है कि उसके फर्स्ट लव ने उसके लिए स्प्रिंग
फेस्टिवल के दौरान स्टेज में सारंगी गाना गाया था। तो यूनो सोचती है कि शायद मुझे पता चल गया कि उसे कैसे ढूंढा जाए। इधर युंगुल चून्हा को पढ़ाने जाता है तो चून्हा गुस्सा से उसके ऊपर सामान फेंककर रूम से बाहर चली जाती है। तो युंगुल डायरी उठाता है जिसमें ईचान के बारे में लिखी होती है। तो उसे पता चल जाता है कि चून्हा ईचान को पसंद करती है। तभी चून्हा रूम में आती है और उस डायरी को झट से लूट लेती है और युंगुल को रूम के बाहर भगा देती है। तो युंगुल अपने रूम में आकर सोचता है मम्मी तो पापा को पसंद करती है। फिर आगे ईचान युंगुल को मिलने बुलाता है। फिर कहता है कि फेस्टिवल आने वाला है इसलिए हमें अपने कॉन्सर्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो युंगुल ठीक है कहता है पर एक शर्त है कि फेस्टिवल से पहले कोई भी सिंग्योन से नहीं मिलेगा। तो ईचान ठीक है कहता है। फिर सभी बाहर आते हैं तो ईचान पूछता है कि तुम चून्हा की फैमिली के साथ रहते हो ना, तो तुम्हें तो वहाँ बहुत ज्यादा सैलरी मिलती होगी। तो युंगुल कुछ जवाब नहीं देता। फिर युंगुल पूछता है कि दादी कैसी है। फिर दोनों दादी से मिलने जाते हैं। तो दादी यानी यांगी ईचान को कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा टीचर आने वाला है, अगर पता होता तो मैं बहुत सारा खाना बनाई रहती। फिर आगे तीनों खाना खाने बैठते हैं। तो यांगी ईचान को कुछ लेने के लिए भेजती है। फिर वह युंगुल को कहती है कि तुम ईचान को फिर से पढ़ाओ, इसके लिए मैं तुम्हें और फीस दूंगी। तो युंगुल कहता है कि पैसे की बात नहीं है और मैं वहाँ भी पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ रहने का कोई और रीजन है। तो यांगी कहती है कि जब तुम यहाँ नहीं थे तो ये ईचान बहुत पढ़ाई करता था और वह तुम्हें याद भी बहुत करता था। फिर आगे कहती है मुझे ईचान की बहुत ज्यादा फिक्र है, मैं नहीं चाहती कि वह उसके पापा की तरह बन जाए। तो युंगुल पूछता है उसके पापा की तरह मतलब क्या। तो यांगी बताती है कि उसके पापा को जुए की लत थी जिसकी वजह से वह पैसा मांगने के लिए मुझे बहुत परेशान करता था और मारता भी था। तो युंगुल कहता है कि आप चिंता मत करिए, ईचान वैसा कभी नहीं बनेगा और मैं जो भी कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ। और ईचान इन सब बातों को बाहर से सुन रहा होता है। फिर युंगुल बाहर आता है तो ईचान से उसके चोट के बारे में पूछता है। तो ईचान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी चून्हा ने मुझे बचा लिया था। तो युंगुल चौंक कर कहता है चून्हा ने, तुम उसे कैसे जानते हो और उसने तुम्हें कैसे बचाया। तो ईचान कहता है कि मुझे तो अच्छे से याद नहीं, पर अगर जानना चाहते हो तो चून्हा से ही पूछ लेना और साथ ही मेरा धन्यवाद भी कह देना। तो युंगुल कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें चून्हा ने बचाया। तो ईचान बताता है कि सिंग्योन बताई थी। फिर आगे देखते हैं कि यूनो तैयार होकर स्कूल जाती है। तो स्कूल के जितने भी उसके दीवाने होते हैं सभी उसके पीछे दौड़ते हैं। फिर संगे यूनो को कहती है कि तुम यूएस से वापस आ गई और मुझे बताए भी नहीं। तो यूनो तुम कौन हो कहती है। फिर यूनो संगे का नेम प्लेट देखती है तो उसे याद आता है कि यह तो मेरी माँ यानी सिंग्योन से मिलने स्टूडियो आई थी। अच्छा तो ये मेरी माँ की सहेली है। तो फिर यूनो कहती है कि हाँ हाँ हाँ। और दूसरी ओर युंगुल चून्हा को लिखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों गुस्सा हो, पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर जब वह क्लास से बाहर आता है तो यूनो को देखकर भागने लगता है क्योंकि ईचान और उसके बीच डील हुई थी कि फेस्टिवल से पहले सिंग्योन से कोई भी नहीं मिलेगा। तो फिर वह यूनो को देखकर भागने लगता है तो यूनो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। इधर ईचान और उसके दोस्त अपने प्रैक्टिस रूम जाते हैं तो वहाँ कुछ स्टूडेंट को देखकर वे पूछते हैं तो वे बताते हैं कि अब यह रूम स्टडी के लिए हमें दे दिया गया है। तो ईचान अपने सर के पास जाता है और उसका पैर पकड़कर विनती करता है कि हमें कम से कम फेस्टिवल तक रूम दे दीजिए। तो उसका सर कहते हैं कि कमेटी वालों ने यह रूम स्टडी के लिए दे दिए हैं तो वह कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी ओर यूनो युंगुल को पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो। तो युंगुल ईचान के साथ जो डील हुआ था उसके बारे में यूनो को बता देता है। तो यूनो कहती है कि तुम दोनों ने मुझे क्या समझ के रखा है। फिर यूनो कहती है कि मेरे पास भी कुछ प्लान है। यह कहकर वह चली जाती है। तो युंगुल सोचता है कि ये लड़की अब क्या करने वाली है। फिर अगले सीन में माजो युंगुल को फोन करके बताता है कि हमारा प्रैक्टिस रूम छीन लिया गया है पर हमें दूसरे जगह एक रूम मिल गया है तो तुम वहाँ आ जाना। तो युंगुल चून्हा के पास जाता है और कहता है कि चलो तुम्हें एक जगह लेकर जाता हूँ। फिर
चून्हा को लेकर प्रैक्टिस रूम जाता है तो देखता है कि वहाँ सिंग्योन है और ईचान यूनो को कह रहा होता है कि मैं फेस्टिवल में तुम्हारे लिए सारंगी गाना गाने वाला हूँ। तो यूनो यह सुन खुश हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि उसके फर्स्ट लव ने यही गाना गाया था। फिर युंगुल ईचान को पकड़कर बाहर लेकर जाता है और कहता है कि तुमने प्रॉमिस क्यों तोड़ी। तो ईचान कहता है कि पहले तुमने प्रॉमिस तोड़ी, तुम तो स्कूल में सिंग्योन से मिलते हो ना। तो युंगुल कहता है कि मैं थोड़ी जानता था कि वह स्कूल आएगी। फिर युंगुल कहता है कि डील तो टूट गई, तो मैं चून्हा को तुम सबसे मिलवाने लाया था क्योंकि वह स्केच बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए वह हमारे लिए डिजाइनर का काम करेगी। सिंग्योन भी बहुत अच्छी फोटोग्राफर है तो वह हमारे लिए फोटोग्राफी का काम करेगी। और इधर रूम में सिंग्योन चून्हा को सांकेतिक भाषा में तुमने खाना खाया पूछ रही होती है। तो कांगो और बाकी दोस्त यूनो को पूछते हैं कि तुम्हें सांकेतिक भाषा आती है। तो यूनो कहती है कि थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उसका एक दोस्त है तो उसी ने यह भाषा सिखाई है। फिर युंगुल और ईचान रूम में आते हैं तो युंगुल यूनो को पकड़कर बाहर ले जा रहा होता है। तो ईचान पूछता है कहाँ ले जा रहे हो। तो युंगुल कहता है कि मैं इसकी फोटोग्राफी देखना चाहता हूँ, इसलिए इसे एक जगह लेकर जा रहा हूँ। जबकि युंगुल, चून्हा और ईचान एक साथ टाइम बिताए यह सोचकर यूनो को वहाँ से हटा रहा होता है। फिर ईचान के बाकी दोस्त भी ईचान को कहते हैं कि तुम चून्हा का स्केच देख लेना, हम जा रहे हैं, यह कहकर चले जाते हैं। और इधर रूम में ईचान साइन भाषा में चून्हा को उस दिन जो मेरी जान बचाई उसके लिए धन्यवाद कहता है। तो चून्हा सोचती है कि यह तो साइन भाषा में कुछ बोल रहा है। दूसरी ओर युंगुल यूनो को कहीं दूर लेकर जा रहा होता है, तभी पेट्रोल खत्म हो जाता है। और इधर ईचान चून्हा ने जो स्केच बनाई होती है उन सभी को देख रहा होता है, तभी वह अपना स्केच देख लेता है। तो चून्हा झट से कॉपी छीन लेती है। और दूसरी ओर शाम हो रही होती है तो यूनो परेशान हो रही होती है, तो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। फिर यूनो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तो युंगुल कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो यूनो कहती है अच्छा तो गाना गाओ। तो युंगुल कहता है अचानक कैसे। तो यूनो कहती है मुझे पसंद करते हो ना, तो गाना गाओ। ईचान तो मेरे लिए फेस्टिवल में गाना गाने वाला है। तो फिर युंगुल गाना गाने लगता है और गाते गाते प्यार वाली भावनाओं में बहते बहते यूनो के होठों तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, युंगुल यूनो के होठों को छू पाता है या नहीं, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।